दिखाने जैसा होगा। तो जोरदार तालियां एक बार अंजू मैम के लिए। उनके बारे में कहना चाहूंगी कि कदम दर कदम चले ऐसे कि निशान बन जाए, जिंदगी जिए ऐसे कि मिसाल बन जाए, और जिंदगी को मिसाल बनाने वाली, हम सबको प्रेरणा देने वाली ऐसी महान शख्सियत अंजू मैम को मैं आमंत्रित करती हूँ। SC/ST कमीशन होता था सन 2000 में, उसको अलग कर दिया। मैं बता दूं, भारत के संविधान के आर्टिकल 338 के तहत उसको सिविल हाई कोर्ट की पावर है। उसमें जो सदस्य होते हैं उन्हें भी सिविल हाई कोर्ट की पावर है। अगर मैडम है अंजू जी, अगर चाहे तो किसी भी स्टेट के चीफ सेक्रेटरी को भी तलब कर सकती है, तो वो पावर है मैडम अंजू जी। तो इनका जो रुतबा है वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है इनका, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सिविल हाई कोर्ट की पावर। धन्यवाद। थैंक यू। सबसे पहले बाबा साहब के चरणों में नमन करते हुए अपनी बात को शुरू करूंगी। तो मैं चाहती हूँ कि अगर अभी यहाँ शेर शेरनी की बात हो रही है तो ये बाबा साहब के शेर बच्चे जरा एक जयघोष बाबा साहब का लगाएंगे मेरी आवाज के साथ, आवाज मिला के। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। ये आवाज शेर वाली तो नहीं लग रही। कम से कम इतना छोटा सा हाल है तो इसकी गर्जन इतनी तेज होनी चाहिए कि आपकी पूरी दिल्ली में तो घूम जाए। मैं तो उत्तर प्रदेश से लेके बिहार, बिहार से लेके कर्नाटक, कर्नाटक से लेके उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक हम आपकी दहाड़ सुनना चाहते हैं। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। इस आवाज में ये गर्जन हमेशा रहनी चाहिए। हम रहे ना रहे, आपकी आवाज बुलंद रहनी चाहिए। हम रहे या ना रहे, बाबा साहब का नाम रहना चाहिए। और अगर आज उस मिशन से आप लोग यहाँ सारे इकट्ठा हुए हो, सारे अपना कीमती समय, आज रविवार का दिन है, सभी के बच्चों का ये टाइम भी होता है, सभी का एक मन होता है आज बच्चों के पास बैठे हैं, बच्चों का मन होता है पेरेंट्स हमारे पास हो। लेकिन आप जिसको अपना पेरेंट्स मानते हैं ना, जिसको अपना भगवान मानते हैं, अपना मसीहा मानते हैं, आज आपने अपना वो दिन अपने बच्चों को छोड़ के बाबा साहब के नाम कर दिया। तो आज जब आप यहाँ आ गए हो, दिल से, मन से, प्रण लेके हमको जाना है कि हम जिस मिशन से आए हैं हमें कुछ कर दिखाना है। हमारी बहन सविता जी ये जब हमारे ऑफिस में आए, क्योंकि ये हमारी उड़ान की उपाध्यक्ष भी हैं, हमारा उड़ान SC/ST OBC एक फेडरेशन नया शुरू हुआ है जहाँ पे मुझे नेशनल प्रेसिडेंट भी बनाया गया है, जिसके चेयरमैन हमारे किरीट भाई सोलंकी जी हैं। उसी की बेस्ट विशेस देने मुझे आई थी ऑफिस में। मुझे प्रसन्नता भी हुई कि हमारी बेटियां जो आज आगे बढ़ रही हैं, कुछ कर रही हैं, ये ऐसे नहीं कर रहे हैं। आज बाबा साहब नहीं होते तो हम नहीं होते, बाबा साहब नहीं होते तो आज हमारे हाथ में सिर्फ बेलन होता, हमारे हाथ में पेन नहीं होता, इस माइक पे मैं बोल नहीं रही होती, हमारे चूल्हा चौका कर रही होती, घर की रोटी बना रही होती, बस इतना सा काम होता। हमारे मंचासीन सारे पदाधिकारी यहाँ बैठे हैं, मैं अभी सभी से परिचित नहीं हूँ, धीरे धीरे सभी से हो जाऊंगी। अभी थोड़ा सा परिचय हुआ है हमारे राम किशन पुनिया जी से, और एक राम कुमार वर्मा जी बैठे हुए हैं, राही जी अभी बात करके गए हैं, जहाँ तक मैं अभी नाम जान पा रही हूँ। बाकी सभी को सम्मान पूर्वक आदर देते हुए आपका भी सम्मान करती हूँ, और सभी जितने अपने मेरे भाई मेरी बहनें बैठी हुई हैं, अपना समय निकाल के आपको भी शुभकामनाएं देती हूँ कि ऐसा जो कार्यक्रम होता है ना, उसमें शिरकत जरूर करो। अपना थोड़ा थोड़ा सा टाइम निकाल के बाबा साहब के लिए एक दिन जरूर समर्पण से दो। कहते हैं कि हम हमेशा ना अपनी खामियां ढूंढने में ही टाइम जाया कर देते हैं, तो आपके लिए कुछ लाइनें मैं कहूँगी, कुछ मैंने पढ़ी थी और कुछ अपने से
मैंने इसमें ऐड की है, थोड़ा सा आदत है शेरो शायरी की, पार्लियामेंट में थी तब भी करती थी, कि ढूंढना है तो अपने अंदर अपनी खूबियां ढूंढना है तो अपने अंदर अपनी खूबियां ढूंढ, खामियां निकालने के लिए तो लोग हैं ना। चढ़ना है तो बुलंदियों की हर सीढ़ी चढ़, नीचे उतारने के लिए तो लोग हैं ना। सपना पूरा करना है तो आगे बढ़, सपना तोड़ने के लिए तो लोग हैं ना। चलना है तो बाबा साहब के जैसे भीड़ से निकल के चल, भीड़ में चलने के लिए तो लोग हैं ना। करना है तो कुछ अलग कर दिखा, तालियां बजाने के लिए तो लोग हैं ना। हर सपने को साकार करते हुए, बाबा साहब के पदचिन्हों को पे चलते हुए, ये जम्मू कश्मीर की बेटी आपके सामने उपस्थित है। मैं डिस्ट्रिक्ट कठुआ की रहने वाली हूँ। शादी मेरी उत्तर प्रदेश में हुई है, डिस्ट्रिक्ट हरदोई में। शायद बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन मैं जम्मू कश्मीर डिस्ट्रिक्ट कठुआ से हूँ। वहाँ इतना ज़्यादा कास्टिज़म हमने नहीं देखा था, लेकिन उत्तर प्रदेश में आए, थोड़ा बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ते गए, बहुत सारी चीज़ों का सामना होता गया, एक्सपीरियंस बढ़ता गया। 2010 में मैं ब्लॉक प्रमुख बनी। 2014 से 2019 तक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रही। खुशी की बात है कि इस बाबा साहब की बेटी को फर्स्ट टाइमर एमपी होने के नाते भी 9 कमेटियों में रहने का अवसर मिला। उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद देती हूँ कि हमारे बाबा साहब के सपने को साकार करते हुए उन्होंने बेटियों को आगे बढ़ने का, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी को आगे बढ़ाओ का सपना हमारा साकार करते हुए हमें आगे किया। शायद बाबा साहब नहीं होते तो आज बेटियां आगे बढ़ नहीं सकती। बाबा साहब ने अगर हमें वो सपने ना दिखाए होते, हमारे लिए लड़ाई ना लड़ी होती, तो आज हम मीडिया के माध्यम से भी देखते हैं। मैं मीडिया में अपनी बहनों को भी देखती हूँ, 4-4 घंटे एक बिल्कुल स्ट्रेट अपना कैमरा लेके खड़ी रहती हैं। स्ट्रांग हैं, हुनर है उनके अंदर, सब कुछ कर सकती हैं, लेकिन उस हुनर को पहचान देने के लिए बाबा साहब ने जो हमारे लिए संघर्ष किया, आज हमारी सभी बेटियां उनका वो संघर्ष व्यर्थ नहीं होने दे रही हैं। आज ये हमारी सारी बेटियां आपके सामने जीते जागते उदाहरण हैं कि आप मौका दें हमें पंख खोलने का तो हम आसमान नापना चाहते हैं। आप हमें मौका दें उड़ने का तो हम उड़ना चाहते हैं। आप हमें कोख से बाहर तो आने दीजिए, हम भी संसार देखना चाहते हैं। आप हमें जीने का मौका तो दे दीजिए। आप हमें देखिए, हम हर सपने को साकार करना जानते हैं। हमें एक उड़ान भरने का तो मौका दीजिए, हम बाबा साहब के हर सपने को साकार करना चाहते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है जो बेटी हमारी घर से बाहर निकली है, ये कुछ कर दिखाएगी और कर दिखा रही है। आज राष्ट्रपति के सबसे ऊंचे पद पर हमारी बेटी सुशोभित कर रही है। तो ये बाबा साहब का ही तो सपना है जो साकार हो रहा है। और मैंने जैसे पहले बोला ना, अगर कदम नहीं उठाए होते, हमारे लिए शुरुआत नहीं की होती, तो शायद आज हम सिर्फ अपने घर में चूल्हा चौका कर रहे होते। लेकिन अगर हमें समय मिला है, हमारे अंदर हुनर है, तो उसको दबाना नहीं है, उसको आगे लेके आना है। आज बेटियों को मैं जाती हूँ, कम तादाद में मिलती हैं, लेकिन जब मिलती है ना IAS IPS ऑफिसर, तो दिल में खुशी होती है। अभी बिहार में मैं गई थी, क्योंकि बिहार राज्य मेरे पास में है, मैंने सारे डिवीज़न वहाँ पे किए। IG कमिश्नर मेरे साथ मीटिंग में रहते थे, पूरे डिवीज़न का मेरी मीटिंग होती थी। 5 SP बैठे हैं, 5 DM बैठे हैं। उसमें बहुत हद तक होता था, कभी किसी जगह पे एक SP मिल जाती थी और कहीं दूसरे डिवीज़न में एक DM मिल जाती थी। मुझे देख के खुशी होती थी कि सारे पुरुषों की तादाद है, लेकिन एक ही झांसी की रानी काफ़ी बैठी है। कष्ट होता था कि हम तादाद में बराबरी में कब आएंगे। मैंने वहाँ पे बोला, IG कमिश्नर को भी कहा, मैंने कहा देखिए हमारी बेटियों को आगे आने दीजिए, ट्रांसफ़र भी होता है ना, तो इन पे थोड़ा सॉफ्ट कार्नर रखिए। ये कम नहीं है किसी से, लेकिन ये वो बेटी है कि आपका घर भी चलाती है।
ये वो बाबा साहब की बेटी है कि आपके पर्स से लेके, आपके रुमाल से लेके आपका टिफिन तक तैयार करती है और फिर खुद भी सर्विस पर जाती है। तो अगर इसका कहीं ट्रांसफर हो जाता है ना, तो इसको ध्यान से सॉफ्ट कॉर्नर रखते हुए इसका ट्रांसफर भी आराम से करना। कभी कभी क्या होता है ना, उसमें बैंकों के भी हम मीटिंग करते हैं। आज वो उत्तर प्रदेश में ट्रांसफर कहाँ हो गया, मध्य प्रदेश में, तेलंगाना में। मेरे पास आती हैं, परेशान होकर आती हैं कि देखो मेरा ट्रांसफर कर दिया, एक तो मैं कम्युनिटी से बिलोंग करती हूँ, ऊपर से मैं देखो बेटी भी हूँ और इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया। लेकिन रीजन जायज होता है तो हम आगे बात जरूर करते हैं। मैं उनको एक ही बात सिखाती हूँ, बेटी हो तो क्या हुआ, किसी से कम थोड़ी हो। तेलंगाना भेज दे चाहे कन्याकुमारी भेज दो, तुम जाओगी। कहती मैं जा सकती हूँ, लेकिन अभी मेरी नई नई शादी हुई है। अब ससुराल कहता है कि इतनी दूर जाना नहीं। उसका दिल कहता है कि मैंने पढ़ाई की बाबा साहब का सपना पूरा करने के लिए, घर में बैठ सकती नहीं। अब वो असमंजस्य में होती है कि मैं करूं तो करूं क्या, नौकरी तो छोड़ नहीं सकती जिसके लिए इतनी पढ़ाई की, और दूर जाने में और पास आने में ही दिक्कत है। फिर हम आप जैसे सभी अधिकारियों से बात करते हैं, बहुत सारे अच्छे भी हैं, और तत्काल उनको वहीं का वहीं रिवर्स करके बच्ची नौकरी करने लगती है। खुशी लेकिन इस बात की होती है मेरे पास जब आके कहती है कि दीदी बाबा साहब का सपना पूरा करना है, मेरी मदद करो। ये सपना अधूरा नहीं रहना चाहिए, ये टूटना नहीं चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। मैंने हिम्मत हार दी, मैं हिम्मत नहीं हार सकती हूँ। मैं संघर्षशील उस परिवार से हूँ बाबा साहब के, जहाँ पे हमने संघर्ष सीखा है। हम संघर्ष होने की, संघर्ष करने की, शिक्षित होने की, संगठित होने की बात करते हैं। बाबा साहब का सपना तभी साकार होगा जब हम तीनों इन बातों पे अमल करेंगे। उस बातों में थोड़ी सी अपनी बात को जोड़ूंगी, क्योंकि अपने यहाँ पे तो बाबा साहब को कब माना गया, बाद में माना गया, आज तो विदेशों में भी नाम है हमारे इस बेटे का। कि बोलते हैं कि मांझी तेरी कश्ती के तलबगार बहुत हैं, मांझी तेरी कश्ती के तलबगार बहुत हैं, इस पार कुछ मगर उस पार बहुत हैं। जिस शहर में खोली तूने शीशे की दुकान, जिस शहर में खोली तूने शीशे की दुकान, उस शहर में पत्थर के खरीदार बहुत हैं। आज बाबा साहब को हमारे देश में, हमारे यहाँ पे फोटो लगाने के लिए इनको दिक्कत होती थी, लेकिन मुझे गर्व की अनुभूति होती है कि आज मैं जहां जहां मीटिंग कर चुकी हूं, जिस विभाग में कर चुकी हूं, हमारे बाबा साहब का पहले चित्र लगेगा, उसके बाद अंजू बाला की मीटिंग शुरू होगी। अभी कनाडा जैसे जो विदेश है, उसमें अभी 21 से लेकर 26 तक बाबा साहब का संपोजियम रखा गया है, जहां उनके विचारों पे मनन होगा, बातें होंगी, विचार रखे जाएंगे, जो इंटरनेशनल सारी जगहों से लोग वहां इकट्ठा हो रहे हैं। कोलंबिया यूनिवर्सिटी जैसी जगह पे उनकी प्रतिमा लगती है, उनके नाम से एजुकेशन डे मनाए जाते हैं, सिंबल ऑफ नॉलेज कहा जाता है। और मेरे यहाँ पे किसी को तकलीफ होती है चित्र लगाने पे, तो उसको तो कमीशन बर्दाश्त नहीं कर सकता। अभी लखनऊ में पिछले साल की बात है, मैं बताऊं कि पहली बार हमने वहाँ पे रेल की जो मंडल की मैंने मीटिंग रखी। एसोसिएशन मेरे पास में आया कि हमारे कुछ इशू हैं, हमारे कोई सुन नहीं रहा है, तो एक मीटिंग हमारी रख लीजिए। आपने देखा अगर मेरे ट्विटर पे आप जुड़े हैं, जब मेरे पेज से जुड़े हैं, अब कमीशन के पास कम आते हैं लोग, कमीशन चलकर खुद ही चला जाता है, क्योंकि मुझे बाबा साहब के सपने पूरे करने हैं। मैं अपने सपने पूरे नहीं करूंगी, मेरा सपना तब पूरा होगा जब मेरे हमारे बाबा साहब के सपने पूरे होंगे। और वो उम्मीद मैं आपसे भी रखती हूँ कि अपना सपना तो हम साकार तब कर पाएंगे, सपने अगर साकार करने हम लग गए तो बाबा साहब के सपने हम पूरे नहीं कर पाएंगे। जैसे उन्होंने मुझे कहा मीटिंग करने के लिए, मैं आ रही हूँ, मैंने कहा तैयारी करिए। जब मैं गई तो मेरी नज़र सबसे पहले हॉल में होती है। हॉल में मैंने देखा सबके चित्र लगे हुए हैं, सिर्फ हमारे बाबा साहब का चित्र नहीं है। मैंने डीआरएम से पूछा, मैंने कहा ये बताइए, जिन्होंने संविधान लिख दिया, जिनके नाम पे पार्लियामेंट के अंदर भी विचार विमर्श होते हैं, उनके पूरा दिन उनके नाम से मनाए जाते हैं, विदेशों में भी हमारी प्रतिमा बाबा साहब की लगती है, तुम्हें चित्र लगाने में दिक्कत है यहाँ पे कोई?
खामोश रहे, उनके पास जवाब नहीं था। मैंने कहा जहाँ तो तुम इतने काबिल बन जाओ कि तुम्हारा चित्र हम लगा दें, और जब आप उस काबिल बन नहीं सकते हो तो बाबा साहब का चित्र लगाने के लिए मना नहीं कर सकते। उसमें जब हमें पता चला कि यह संघर्ष 25 से 30 साल से चल रहा था, तो 30 साल से वो लोग संघर्ष कर रहे थे कि बाबा साहब का चित्र लगना चाहिए। हमने 10 मिनट के अंदर बाबा साहब का चित्र भी लगाया, फूल भी चढ़ाए, और मीटिंग तब जाके हमने शुरू की। और उसके बाद में हमने उनसे वादा कराया कि आप बाबा साहब की बड़ी प्रतिमा आपके इसमें रेलवे मंडल में लगनी चाहिए। अब इस 15 तारीख को, क्योंकि 14 अप्रैल को मेरे कार्यक्रम थे, और 15 अप्रैल को अभी मैं बाबा साहब की बड़ी प्रतिमा का उद्घाटन करके आ रही हूँ, जो मुझे फक्र की महसूस होता है। अगर हम कुछ करने की ठान लें, आप सब कुछ कर सकते हो। और अभी पटना से आ रही हूँ, परसों शाम को पटना में भी उन्होंने उधर से बात सुनी होगी कि मैडम ने वहाँ मीटिंग की और मैडम के जाने से पहले 95% काम हो गए। मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन बस कमीशन आ रहा था। कमीशन के सामने उनको जायज काम तो करने ही थे। डीओपीडी की गाइडलाइन तो फॉलो करनी पड़ेगी ना। हमने एक भी चीज नहीं कहा कि जो रूल के बाहर आप करो, हम आपसे छीन नहीं रहे हैं, पर मेरे लोगों का एसोसिएशन का अधिकार तुमसे छीन के लेंगे, वो हमारे अधिकार में है। तुम दोगे नहीं तो छीनेंगे ना। हमने तुम्हारा बाहर जाके रूल में नहीं मांगा। और मेरे जाने से पहले रोस्टर भी मेंटेन हो गए, कंप्लेन भी जितनी थी सॉल्व हो गई, और 95% काम होने के बाद 5% एसोसिएशन खुश होके खुशी के आंसू लेके आंखों में कहा कि मैडम ये सपना हमारा 25-30 साल से था। और उस दिन वो खुशी के आंसू दे के उनकी आंखों में मुझे भी एक खुशी का अनुभव हुआ कि मैं कुछ तो कर पाई। हमने बाबा साहब के बच्चे हैं तो हमें इतना तो अधिकार बनता है कि उनका चित्र तो होना चाहिए। परसों जब मैं रेलवे मंडल में पहुंची हूँ अपने पटना में, जब मैंने देखा तो कॉन्फ्रेंस हॉल में वहाँ भी चित्र नहीं। मैंने कहा ऐसे तो मीटिंग शुरू नहीं होगी जी, हमको कहा। उन्होंने कहा सिर्फ मैम आप टाइम दीजिए, और 10 मिनट में वो मेरे उसमें पड़ा भी होगा। 10 मिनट में बाबा साहब का चित्र लग गया। तो ये हमारे लिए एक खुशी की बात है कि जो ये जगे हुए नहीं थे उनको जगाना हमारा काम है। क्योंकि बाबा साहब को तो नींद ही नहीं आती थी ना, क्योंकि वो कहते थे मेरा समाज सो रहा है। पर अब बाबा साहब हमें भी देखते होंगे कि अब बाबा साहब के सपने साकार करने के लिए मैं चाहती हूँ आपको भी नींद नहीं आनी चाहिए। आप भी उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए आपको भी नींद नहीं आनी चाहिए कि जब तक हम अपनी लास्ट पंक्ति तक ना पहुंचाएं कि हमें अपने बच्चों को शिक्षित कैसे करना है। आज हम टीचर बन के, अधिकारी बन के, रेलवे में, बैंक में, हर जगह विराजमान है, हर कुर्सी हम सुशोभित कर रहे हैं। लेकिन क्या कभी ये जानने की कोशिश की जिस शहर से हम आए, जिस गांव से हम आए, क्या हमारे आसपास के जो बच्चे हैं उन लोगों ने पूरी शिक्षा पाली कि नहीं पाली? क्या बाबा साहब का सपना साकार करने के लिए हमको किसी को हम वो जरूरत पूरी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? और आपसे निवेदन करती हूँ, विनती करती हूँ कि बाबा साहब के सपने को साकार करने के लिए एक दिन अपने गांव जरूर चले जाइए। उस मिट्टी को जरूर तिलक कर लीजिए माथे पर जहाँ से आप आए हो, और एक बच्चे की शिक्षा का जिम्मा जरूर ले लीजिए, ताकि बाबा साहब के असली सपने हम तब साकार कर सकते हैं जब मन से हम जुड़ जाएंगे। हम यहाँ बात करेंगे, करके चले जाएंगे, लेकिन सपना वो साकार नहीं होगा। सपना साकार करने के लिए दिल से जुड़ना पड़ेगा, भावनाओं से जुड़ना पड़ेगा। बाकी वाले अभी मैंने पहले बताया ना, आप आगे बढ़ेंगे, पीछे खींचने वाले लोग बहुत हैं। हम संगठन में रहेंगे, हमें तोड़ने वाले लोग बहुत हैं। यहां तक कि मैनेजमेंट में भी होती है वो बात, 3 एसोसिएशन खड़ा कर देते हैं। अभी बैंकों की कुछ की मैंने मीटिंग ली, मैं एक एसोसिएशन को सुनूं, 1 मिनट में प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होती है, लेकिन जब वो 3 एसोसिएशन इकट्ठा हो जाती है हम लोगों के लिए तकलीफ होती है। ये मेरा समाज है, बट गया। इसको जोड़ने के लिए बाबा साहब ने कई रातें सोई नहीं, फैमिली नहीं देखी। मेरे पहले से सारे में हमारे वक्ता बोल चुके हैं ये बात। कई रातें सोई नहीं, सिर्फ एक ही सपना देखा, मेरा समाज जाएगा कैसे आगे। और शायद अगर वो सो गए होते तो आज हम यहाँ होते ही नहीं। हमें उस सपने दिखाने के लिए जो वो अपना कुर्बानी दे गए, वो शायद हम यहाँ आज खड़े ही ना होते। इसीलिए असली श्रद्धांजलि, असली समर्पण
तभी होगा जब हम बाबा साहब के उस सपने को पूरा करें कि हमें अपने बच्चे को शिक्षा देनी है। जिस दिन हमारे बच्चे शिक्षित हो जाएंगे ना, तो ये भेदभाव खुद खत्म हो जाएगा। सभी लोग खुद आके आपको चेयर देंगे, हमारे बच्चे को देंगे। और आने वाला समय सिर्फ शिक्षा पर ही निर्भर करता है। और मुझे निवेदन करती हूँ, बार बार करती हूँ, सिर्फ बच्चों को शिक्षित करिए। आप खुद खाना कम खाइए, लेकिन बच्चों को जरूर पढ़ाइए। बच्चे पढ़ेंगे, लिखेंगे, आगे बढ़ेंगे, तभी अपनी बात को रखने का वो सामर्थ्य उनके अंदर पैदा होगा। जानती हूँ संघर्ष है, जिंदगी में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं हमें पीछे खींचती है, धकेलती हैं, लेकिन हमें हर किसी को पीछे करते हुए आगे बढ़ना है। बोलते हैं ना कि जिंदगी कांटों भरा सफर है, परंतु हौसले उसकी पहचान है। रास्ते पर तो सब चलते हैं, जो अपना रास्ता बनाता है वही इंसान है, और वो आपको कर दिखाना है। अब बहुत ज़्यादा समय ले लिया वैसे मैंने, क्योंकि अभी मेरा एक कार्यक्रम और है, मैं वहाँ भी जाऊँगी। बस आपको शुभकामनाएं देना चाहती हूँ कि हमको सबको बाबा साहब के सपने को मिलकर पूरा करना है, और वो पूरा तभी होगा जब हम संगठित रहेंगे और वो एक होके चलिए। और ऐसे कार्यक्रम सविता जी को, पूरी टीम को, सभी अपनी बहनों को, अपने भाइयों को धन्यवाद देती हूँ कि आप इस तरीके का कार्यक्रम दिन प्रतिदिन करते रहिए, कराते रहिए, ताकि अपना ये समाज एकजुट होने का मौका मिलता रहे। क्योंकि आज की लाइफ में हर कोई बिजी है, और ये शब्द हम अब सुनते ही हैं, हम बिजी हैं, हम बिजी हैं। लेकिन इस बिजी को इजी करने के लिए बाबा साहब की जब बात करेंगे तो उस दिन हमारे सारे काम छूट जाएंगे। उन्होंने हमें इतना समय दिया, तो ये बच्चे उनको एक दिन तो दे ही सकते हैं ना। तो इसीलिए उस दिन इकट्ठा हो जाइए, मनन करिए, और अगर बट गए हो तो एक कप चाय पीजिए बैठ के, उस मिठास में घुल जाइए, बातें करिए आपस में, कैसे हम एक हो सकते हैं। वो एक होने का सपना साकार करते हुए बाबा साहब का सपना पूरा करो। और अभी 2 पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगी कि ख्वाहिशों से ही नहीं गिरते फूल झोली में, ख्वाहिशों से ही नहीं गिरते फूल झोली में, कर्म की शाख को हिलाना होगा, कुछ नहीं होता कोसने से अंधेरे को, अपने हिस्से का दिया हमें खुद ही जलाना होगा। जय हिंद, जय भारत, जय वीर।